सो गाइस अभी हम पढ़ने जा रहे हैं फाइन स्ट्रक्चर इन अल्फ़ा स्पेक्ट्रम। अब रदरफोर्ड जो है उसने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि निकल रहे थे एक पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियर बनाने के लिए, तो रदरफोर्ड ने क्या देखा कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि यूरेनियम और थोरियम थे उसमें से निकल रहे थे और उसने उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा 1899 में। तो सबसे पहले उसने देखा कि जो चार्ज आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। फिर एक्सपेरिमेंट्स किए रदरफोर्ड, रॉयड, जीजर ने 1900 में। उसने ये पता किया कि अल्फ़ा पार्टिकल्स आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियाई हैं जो कि बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से एमिट हो रहे हैं एक न्यूक्लियस में से। तो चार्ज और ZE/m की जो रेशो है इसको मेज़र किया गया और रेंज भी हमने अल्फ़ा पार्टिकल्स की स्टडी की। तो हमें पता है कि जो रेंज मेज़रमेंट्स हैं वो हमें एनर्जी के बारे में थोड़ी इंडिकेशंस देती हैं। तो ये सोचा गया कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो आइडेंटिकल एनर्जी के होंगे और एज्यूम कर लिया गया कि अल्फ़ा ट्रांजिशंस जो हैं वो डिस्क्रीट ट्रांजिशंस हैं जो कि ग्राउंड स्टेट में हो रही हैं। लेकिन हुआ क्या कि जो अल्फ़ा एनर्जीज़ को जब मेज़र किया गया, किससे मेज़र करेंगे हम, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन की हेल्प से किया गया, जो कि मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से किया गया। तो पता चला कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्क्रीट एनर्जी शो करते हैं, ना कि एक सिंगल एनर्जी। मतलब जो अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो उसकी एक एनर्जी नहीं है बल्कि उसकी डिस्क्रीट अलग अलग एनर्जीज आ रही थी। इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फ़ा स्पेक्ट्रम। अब हम देखेंगे कि एक एग्जाम्पल के ज़रिए से हम समझेंगे। हम लेते हैं बिस्मथ 83212 जिसको हम थोरियम सी बोलेंगे और थोरियम सी डबल डैश में ट्रांजिशन हो रही है जो कि है TL81208। यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन जब होगी उसको हम समझेंगे बाय द एमिशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स के एमिशन से। अब जो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला अल्फ़ा रे था उसकी एनर्जी इतनी आ रही थी, मतलब अलग अलग एनर्जीज आ रही हैं ना अल्फ़ा पार्टिकल्स की, तो जो सबसे ज़्यादा एनर्जी थी वो इसकी आ रही थी। अब इसके अलावा और एनर्जीज आ रही थी, वो क्या क्या थी, वो थी ये 1 2 3 4, ये अलग अलग एनर्जीज आ रही थी जो कि एक फाइन स्ट्रक्चर बना रही थी। अब ये जो फाइन स्ट्रक्चर था इसके आने की वजह से हमें ये पता चला कि दैट न्यूक्लियस जो है उसके पास अलग अलग डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स हैं। मतलब एटम के अंदर तो होते हैं एनर्जी स्टेट्स, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी स्टेट्स हैं, ठीक है, जिसको हम एक्साइटेड स्टेट्स बोलते हैं। अगर ट्रांजिशन एक्साइटेड स्टेट में, मतलब अगर ट्रांजिशन, देखो ये है हमारे पास कि जो थोरियम सी है, अब जो ट्रांजिशन करता है ऊपर एक्साइटेड स्टेट है, नीचे ग्राउंड स्टेट है। अगर एक्साइटेड स्टेट सीधा ग्राउंड स्टेट में आती है तो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, किसके पास, अल्फ़ा पार्टिकल्स के पास जाती है। अगर वो वहाँ से एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट में ना आए, दोबारा किसी एक्साइटेड स्टेट में आ जाए, जो कि ये केसेस हैं अलग अलग, तब क्या होता है। सो इफ़ अ ट्रांजिशन टेक प्लेस टू एक्साइटेड स्टेट, जो न्यूक्लियस है फिर से ट्रांजिशन करता है ग्राउंड स्टेट में तरफ और क्या एमिट करता है, गामा रेज। मतलब अगर वो ग्राउंड स्टेट में ना आए बल्कि फिर से किसी ऊपर वाली एक्साइटेड स्टेट में आ जाए तो वो फिर से ग्राउंड स्टेट में आएगा, जिससे वो क्या एमिट करेगा, गामा रेज एमिट करेगा। अब गामा रे की एनर्जी कितनी होगी, गामा रे मतलब जब ये यहाँ से दूसरा वाला यहाँ तक आएगा, अब ये एक्साइटेड स्टेट में है, ग्राउंड में तो नहीं आया, फिर से इसे ग्राउंड में आना पड़ेगा। अब ये जब ग्राउंड में आएगा तो क्या इमिट होगा, गामा रेज इमिट होंगी। अब जो गामा रेज इमिट होगी उसकी एनर्जी कितनी होगी, वो कितनी होगी, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा ना वही उसकी एनर्जी होगी, गामा रेज की एनर्जी। Okay, so difference between energies of excited state and ground state is equals to energy of gamma rays. So जो energies थी gamma rays की वो किसके साथ हमें पता लग गया था कि उसकी जो एनर्जी है वो क्या आ रही है, उसके डिफरेंस से आ रही है, जिसके हम इंडिकेशन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास फाइन स्ट्रक्चर इन अल्फ़ा रे स्पेक्ट्रम जो कि डिसइंटीग्रेटेड फ्रॉम दिस टू दिस। अब हमें पता चल गया कि फाइन स्ट्रक्चर जो है अल्फ़ा रे स्पेक्ट्रम के, ये हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी स्टेट्स है, बल्कि हमें ये भी बताता है कि हम उसको मेज़र कैसे करें, एनर्जी को कैसे करेंगे मेज़र, जो कि हम इनके डिफरेंस, जो कि गामा रे निकल रही है उसकी एनर्जी देख लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस पता लग जाएगा। इसके हम इस पूरे स्पेक्ट्रम को समझ सकते हैं बहुत ईजीली, और पेपर में ऐसे करके आएंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के। मैंने पूरे अच्छे से आपको समझाया। सो लाइक, शेयर एंड कमेंट in 5 minutes. Thank you.